हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। इस चैनल पे आपको फ्रूट, फ्लावर, वेजिटेबल ग्रो, केयर एंड ग्राफ्टिंग से रिलेटेड अपडेट लगभग रोज़ाना मिलते हैं। तो आज हम अपनी गर्मियों वाली सब्जियों की सीडलिंग तैयार करना जा रहे हैं। और ऐसा इसलिए कर लेना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये चना लगा हुआ है और 2 मुट्ठी चना मैंने यूं ही लगा दिया था बच्चों के खाने के लिए। तो अभी तक हमने इसका साग भी खाया, अब इसकी फलियां भी मैच्योर हो गई हैं और जल्दी ही इसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी। तो यह स्थान खाली हो जाएगा, तब हम यहाँ पे जब यह स्थान खाली हो जाएगा उस समय सब्जियां लगाएं। इससे बढ़िया ये रहेगा कि हम अपनी वेजिटेबल सीडलिंग जो हमें यहाँ पे लगानी है उन्हें हम पहले से तैयार करके रखें, और जैसे ही यह स्थान खाली हो तो नेक्स्ट दिन हम इसकी खुदाई करके और यहाँ पर अपनी वेजिटेबल प्लांट्स आसानी से ग्रो कर पाएँ। तो देखिए, इन सभी के जो सीड है वो लगभग मैच्योर होने को हैं और लगभग 15 से 20 दिन में यह पक के तैयार हो जाएगा और यहाँ से इसको हार्वेस्ट कर लिया जाएगा। तो यह स्थान खाली हो जाएगा और जब खाली हो जाएगा तब हम इसमें फिर सब्जियों के बीज लगाएंगे, वो जर्मिनेशन होगा और उसको फिर प्रोडक्शन लेने में हमको लगभग 1 से 2 महीने का समय लगेगा। तो यदि सीडलिंग हम अपनी पहले से तैयार कर लेते हैं और जैसे ही हमारा खेत या पॉट जहाँ भी हम अपनी वेजिटेबल या फ्रूटिंग या फ्लावरिंग लगाना चाहते हैं, तो ये सीडलिंग हमारी तैयार रहती हैं। देखिए, ये सीडलिंग बिल्कुल आसानी से, और कोई भी आपका एक भी पौधा बिना ख़राब हुए अच्छे से ग्रोथ करेगा। और यह सीडलिंग लगभग 10 से 12 दिन की हो चुकी है। और अभी क्योंकि पीछे का जो किचन गार्डन है मेरा वो खाली नहीं है, जिसमें कुछ सीजनल वेजिटेबल्स वगैरह लगी हुई हैं और जल्दी ही उनकी हार्वेस्टिंग लगभग पूरी हो जाएगी, तब हम उसकी तैयारी पहले से कर लेते हैं। तो यदि हम प्रो ट्रे में अपनी सीडलिंग पहले से तैयार कर लेंगे तो जैसे ही हमारा स्थान खाली होगा हम वहाँ इन्हें ट्रांसप्लांट कर पाएंगे। तो इसका जर्मिनेशन यदि आप प्रो ट्रे में और कोकोपीट की सहायता से करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सही समय है और अभी आपको इसकी सीडलिंग कर लेनी चाहिए, ताकि जो वेजिटेबल प्लांट हम 1 महीने बाद लगाना चाहते हैं उनको हम तुरंत ही अपनी ज़मीन में या पॉट में जहाँ भी इनको हमें लगाना है वहाँ आसानी से सिर्फ हमको शिफ्ट करना रह जाएगा और जल्दी ही वो हमें प्रोडक्शन उनसे मिलने लगेगा। तो देखिए, हम प्रो ट्रे में अपना कोकोपीट भर लेते हैं। इसे ज़्यादा दबाना नहीं है, हमें सिर्फ बराबर करके अपने होल में फिल कर लेना है इसे। और फिल करने के पश्चात इसको हम हल्का हल्का अंगूठे की सहायता से दबा लेंगे, ताकि ज़रा सी जगह हो जाए इसमें सीड डालने के लिए। और फिर उसके बाद उसको ढकने के लिए भी, चूँकि कोकोपीट हम ऊपर से फिल करेंगे तो इस वजह से मैंने कहा। तो यदि सीडलिंग हम पहले तैयार कर लेते हैं अपनी, तो हमें अपने स्थान को, चाहे वो किचन गार्डन ज़मीन में हो या टेरेस में, आप ग्रो बैग में या पॉट में अपने वेजिटेबल प्लांट या फूलों वाले पौधे कुछ भी हों, तो खाली होने के 1 महीने पहले ही यह तैयारी हम यदि कर लेंगे तो हमारा पॉट या ज़मीन खाली नहीं रहने पाती। उसको जल्दी से जल्दी हम ट्रांसप्लांट कर लेते हैं और जल्दी से जल्दी उससे हमें फ्लावरिंग प्लांट से फ्लावरिंग और वेजिटेबल प्लांट से वेजिटेबल्स जल्दी ही हार्वेस्टिंग हमें करने के लिए मिल जाता है। तो देखिए, इसको हमने अपने सभी प्रो ट्रे में भर लिया है कोकोपीट, और इसको अंगूठे की सहायता से हल्का सिर्फ बीज रखने के लिए जगह आपको छोड़ देनी है, ज़्यादा इसको प्रेस करके आपको दबाना नहीं है। और अब हम इसमें अपनी वेजिटेबल या जो भी फ्लावर प्लांट या जो भी आप लगाना चाहें, आसानी से इसकी सीडलिंग आप तैयार करके और फिर उसके बाद आप जल्दी से जल्दी इससे प्रोडक्शन ले पाते हैं। तो मैं तो हर बार यही प्रक्रिया अपनाता हूँ कि जब मुझे लगता है कि अब 1 महीने बाद मेरे गमले में या मेरी ज़मीन में जगह जो खाली होने वाली है, उसके पहले ही मैं उसकी नर्सरी तैयार कर लेता हूँ और उन्हें फिर बाद में जैसे ही जगह खाली होती है दूसरे दिन ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है उसको। तो देखिए, इसमें मैं 2-2 सीड ग्रो करूँगा
और एक एक सीड मैंने सभी ट्रे में डाल दी हैं। अब दो दो सीड मैं लगभग प्रत्येक में डालूँगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि कुछ सीड हमारे यदि जर्मिनेट नहीं भी होते हैं तो हमारी कोई भी पॉट खाली नहीं रह पाएगा, सभी में जर्मिनेशन सही ढंग से हो जाएगा। वैसे तो इसका जर्मिनेशन 100% होना चाहिए, क्योंकि सीड सभी अच्छी क्वालिटी के और मैच्योर सीड हैं। तो फिर भी मैं दो दो सीड अपने सीड पॉट में डाल रहा हूँ। और अब इसे आप हल्के से आपको ढक देना है और आप इसे फुल सनलाइट में रख सकते हैं और खुली धूप में कोई दिक्कत नहीं रहती, क्योंकि कोकोपीट में अच्छी तरह से मॉइस्चर होल्ड रहता है और आपको 24 घंटे में एक बार इसकी वाटरिंग कर देनी रहती है और आपके सीड अच्छे से जर्मिनेट हो जाएंगे। देखिए, ये जो प्रोटे में आप सीडलिंग देख रहे हैं ये सभी छत पे रखी हुई हैं और फुल सनलाइट में इनको मैंने रख रखा है। और कोई भी सीडलिंग जो आप कुछ खाली जगह देख रहे हैं उनमें अभी मैंने बाद में सीडलिंग की है, इस वजह से उसमें जर्मिनेशन आपको नहीं दिख रहा। इधर किनारे किनारे जो आप सीडलिंग देख रहे हैं उनकी सीडलिंग लगभग 15 दिन पहले मैंने की थी। और देखिए, अब सब सीड पूरी तरह से जर्मिनेट हो गए हैं और लगभग 15 से 20 दिन बाद मैं इनको ज़मीन में ट्रांसप्लांट करूँगा। क्योंकि मेरे पास जगह है तो मैं ज़मीन पे ही वेजिटेबल प्लांट लगाता हूँ और फ्लावरिंग प्लांट जो मेरे टेरेस गार्डन में लगे रहते हैं तो उनको मैं अपने पॉट में लगाता हूँ। तो सीडलिंग मगर सभी की मैं पहले यूं ही तैयार कर लेता हूँ, उसके बाद फिर उन्हें शिफ्ट करता हूँ, क्योंकि उससे हमारा टाइम जो होता है वो बच जाता है। जैसे यदि जगह आपकी खाली हुई या पॉट आपका कंटेनर आपका खाली हुआ, उसके बाद आप सीडलिंग करेंगे और फिर उसमें जर्मिनेशन में 1 हफ्ते 15 दिन का समय लगेगा, फिर उसकी ग्रोथ का समय लगेगा। तो 1 महीने का टाइम टेबल हम आगे लेके चलते हैं कि 1 महीने बाद यदि हमारा कोई पॉट या कंटेनर खाली होने वाला है तो उसकी सीडलिंग आपको पहले से तैयार कर लेनी चाहिए। तो देखिए, इसकी हल्की हल्की वाटरिंग कर देनी चाहिए। हल्का पानी आपको छिड़काव करना है, ज़्यादा तेज़ प्रेशर से या किसी बाल्टी या डिब्बे से आपको डायरेक्ट नहीं डालना है। यदि हो सके तो आप स्प्रे बॉटल का प्रयोग करें। मेरे पास स्प्रे बॉटल है, फिर भी मैं हाथ से डाल के बता रहा हूँ, क्योंकि सभी के पास स्प्रे बॉटल उपलब्ध नहीं रहती। तो आप इस तरह भी इसमें पानी का छिड़काव कर सकते हैं। तो देखिए, इसको आपको फुल वाटरिंग कर देनी है और फुल सनलाइट में इसे रखना है। 24 घंटे में एक बार इसकी अच्छे से वाटरिंग आपको करनी है, सभी बीज अच्छे से जर्मिनेट होंगे। तो देखिए, तो हमारी सीडलिंग जो हमें करनी थी वो लगभग पूरी हो गई है। कुछ सीडलिंग मेरी और भी नीचे तैयार हो रही है, उसको भी मैं आपको किसी वीडियो में दिखाने की कोशिश करूँगा। तो अभी हमने ये लेडी फिंगर यानी कि भिंडी की सीडलिंग की है। तो इसी तरह आप सब्जियों की सीडलिंग यदि टाइम टू टाइम करते रहेंगे तो जल्दी से जल्दी आपको उससे प्रोडक्शन मिलने लगता है, आप उसकी हार्वेस्टिंग कर पाते हैं। तो देखिए, तो हमारा सीडलिंग प्रोसेस हो गया है पूरा। यदि किसी में आपको ऐसा लगता है कि कोई बीज आपको दिखाई दे रहा है तो हल्का कोकोपीट से आप उसे कवर कर दीजिए। मॉइस्चर का ध्यान रखना है आपको कि इसमें मॉइस्चर चूँकि 24 घंटे तो 100% मेंटेन रहता है। अभी जैसे मार्च की गर्मी चल रही है, 24 घंटे में मैं एक बार इसकी फुल वाटरिंग कर देता हूँ और उसके बाद दोबारा दूसरे दिन ही इनकी वाटरिंग करता हूँ। तो देखिए, कुछ सीडलिंग्स हमारी इधर भी तैयार हो रही हैं। कुछ फ्लावरिंग जीनिया की भी सीडलिंग है। जीनिया की सीडलिंग असल में उसका सीड सही ना होने की वजह से 100% जर्मिनेशन नहीं मिल पाया, मगर फिर भी जो हुई हैं वो ठीक हैं। तो आशा करता हूँ वेजिटेबल प्लांट की सीडलिंग को जर्मिनेशन का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल यानी घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारीप्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।